हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं मदन सर, यूनिक फिजिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, अपने कल विद्युत धारिता चैप्टर स्टार्ट किया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर। आज अपने उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज अपने यहाँ पर पढ़ेंगे सबसे पहले पैराविद्युतांक पदार्थ। पैराविद्युतांक पदार्थ वो कुचालक पदार्थ होते हैं अपने पास जो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करते, परंतु अगर अपने उसको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर ये अपने पास क्या करते हैं, विद्युत प्रभाव को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। ऐसे पदार्थों को अपने क्या कहते हैं, पैराविद्युतांक पदार्थ कहते हैं। यानी वे पदार्थ वे कुचालक पदार्थ होते हैं अपने पास जो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करते, परंतु बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर, बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर अपने पास क्या है, विद्युत प्रभाव को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। ऐसे पदार्थों को अपने क्या कहते हैं, पैराविद्युतांक पदार्थ कहते हैं। पैराविद्युतांक पदार्थ दोस्तों दो टाइप से होते हैं अपने पास, ध्रुवीय और अध्रुवीय। जैसे मान लो अपने यहाँ पर बात करें, जैसे एक परमाणु की बात करें, परमाणु के केंद्र के अंदर नाभिक होता है और नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है अपने पास, वो वर्ताकार कक्षा में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। नाभिक के अंदर अपने पास प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन अपने पास न्यूट्रल है, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज अपने पास क्या होता है, धनावेश। तो अपने पास धनावेश की बात करें तो इसका जो पूरा का पूरा जो धनावेश होता है वो एक बिंदु पर क्या होता है, केंद्रित होता है। और जैसे दोस्तों ये अपने जो ऋणावेश हैं सारा, इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, इन पे जो अपने पास ऋणात्मक चार्ज है उनका जो आपके पास केंद्र होगा वो भी अपने पास क्या होगा, एक बिंदु पर होगा। जैसे मान लो अपने द्रव्यमान केंद्र की बात करते हैं, कोई भी अपने पास आकृति होती है, उस पूरी आकृति का जो द्रव्यमान होता है वो एक बिंदु पर क्या होता है, केंद्रित होता है, उसे अपने क्या कहते हैं, द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। ऐसे ही दोस्तों इसके अंदर भी अपने पास क्या है, जो ये पूरा धनावेश है उसका केंद्र अपने पास कहीं एक पर होगा, और जो ऋणावेश है उसका केंद्र मान लो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ, ये धनावेश का केंद्र मान लेता हूँ, सॉरी, और ये अपने मैं मान लिया मैंने ऋणावेश का जो केंद्र है अपने पास। अगर ये धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र एक ही बिंदु पर है या दोनों एक बिंदु पर नहीं है, इसके हिसाब से इन पदार्थों को दो भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। तो पहले अपने बात करेंगे ध्रुवीय पैराविद्युतांक पदार्थ की। तो ध्रुवीय पैराविद्युतांक पदार्थ के अंदर अपने पास क्या होता है कि जो आपके पास धनावेश और जो ऋणावेश है इनका जो केंद्र है वो आपके पास एक नहीं होता, एक बिंदु पर नहीं होता। दोनों बिंदु अपने पास क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। और दोनों बिंदु जब अपने पास अलग अलग होने का मतलब दोनों बिंदु अपने पास समपाती नहीं है, यानी दोनों के बीच में कुछ न कुछ दूरी है। और दोनों के बीच में अगर कुछ दूरी है तो इसका मतलब ये सिस्टम अपने पास क्या करता है, द्विध्रुव आघूर्ण को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों यहाँ पर अपने बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में। विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में बात करें, जैसे मान लो एक अणु की बात करते हैं इसके अंदर, तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण है, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है माइनस से प्लस की तरफ। इसका मतलब इन सब अणुओं की द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा अपने पास क्या है, माइनस से प्लस की तरफ। तो अगर अपने एक अणु की बात करें इसके अंदर, तो एक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण अपने पास कुछ न कुछ है, यानी द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं है। परंतु दोस्तों पूरे परमाणु की अगर बात करें, पूरे पदार्थ की अगर बात करें अपने, तो इस पदार्थ की अगर बात करें अपने पास, तो इसके अंदर सबके जो डायरेक्शन है ये आपके पास क्या है, रैंडमली है। कोई अपने लेफ्ट साइड में है दिशा द्विध्रुव आघूर्ण की, किसी की राइट के अंदर है, किसी की अप साइड में है, किसी की डाउन साइड में, सबकी जो दिशाएं हैं वो अपने पास क्या है, यादृच्छिक हैं। तो इसका जो नेट द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो अपने पास क्या होगा, शून्य होगा। इसका मतलब यहाँ से ध्यान रखने वाली बात है कि एक अणु की अगर अपने यहाँ पर बात करें तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण अपने पास शून्य नहीं है, परंतु पूरे पदार्थ की बात करें तो पूरे पदार्थ का जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो अपने पास क्या है, ये शून्य होता है। ये तो दोस्तों अपनों ने बात की है विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में। ध्रुवीय जो आपके पास पैराविद्युतांक है, इसकी डेफिनेशन अपनों ने सीधे सीधे लिख रखी है कि इसमें धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र संपाती नहीं होता, यानी दोनों के जो केंद्र हैं वो अपने पास क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं और उनके बीच की कुछ न कुछ दूरी होती है, इसलिए ये द्विध्रुव आघूर्ण को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब दोस्तों
अब बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में। जब इनके ऊपर विद्युत क्षेत्र लगाएंगे अपने यहाँ पे, तो विद्युत क्षेत्र लगाने पर अपने को पता है प्लस क्यू चार्ज के ऊपर विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है और माइनस क्यू आवेश के ऊपर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्या होता है, बल लगता है, जिसके कारण ये जो प्लस है ये अपने पास कौन सी दिशा में आएगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और जो माइनस है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में आएगा। अब अपने पास इसकी दिशा की बात करें तो इसके द्विध्रुव आघूर्ण की बात करें तो माइनस से प्लस। अब इसके नेट की अगर बात करें, इसके अंदर सभी जो द्विध्रुव आघूर्ण जो अपने पास बन रहा था, इनकी जो दिशाएं क्या थी, अलग अलग थी, इसलिए पूरा जो आपके पास ये पराविद्युतांक पदार्थ है उसका नेट द्विध्रुव आघूर्ण कितना था, 0 था। परंतु इसमें अगर अपने बात करें तो इसके अंदर नेट द्विध्रुव आघूर्ण अपने पास 0 नहीं होगा, क्योंकि इन द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशाएं हैं सभी की आपके पास एक ही दिशा में लग रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की दिशा में, इसलिए इनका 0 नहीं होगा। अब दोस्तों दूसरी बात करते हैं अपने अध्रुवीय पराविद्युत की। अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ की बात करें तो इसके अंदर जो धनावेश व ऋणावेश के केंद्र हैं वो संपाती होते हैं। यानी जैसे मान लो अपनों ने यहाँ पर एग्जाम्पल समझा था कि ये धनावेश का केंद्र है और ये ऋणावेश, इसमें क्या होगा, यहाँ पर भी धनावेश होगा और यही अपने पास क्या होगा, ऋणावेश का क्या होगा, केंद्र होगा। यानी दोनों के बीच की दूरी अपने पास कितनी है, 0 है। दोनों के बीच की दूरी अगर नहीं है तो इसका मतलब इसमें अगर एक अणु की अगर बात करें तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा, 0, इसका भी कितना होगा, 0 0 0 0, सब मिलकर अपने पास क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। परंतु दोस्तों उसमें बात है, इसमें एक जो अणु है उसका द्विध्रुव आघूर्ण 0 नहीं होता, इसका नेट द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है, 0 होता है। और इसमें जो अध्रुवीय की अगर बात करें तो इसमें एक अणु का भी जो द्विध्रुव आघूर्ण है ये अपने पास कितना होता है, 0, और नेट इसका भी द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है, 0 होता है। विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति की बात करें और इसके एग्जाम्पल है अपने पास H2O2 N2 CO2 आदि। अब दोस्तों इसके ऊपर जब अपने विद्युत क्षेत्र लगाते हैं, विद्युत क्षेत्र लगाने से अपने पास वही जो प्लस है उसके ऊपर जो बल है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, और जो माइनस है उसके ऊपर जो बल होता है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्या होता है, लगता है, जिसे प्लस विद्युत क्षेत्र की दिशा में यहाँ पे आएगा और माइनस यहाँ पे आएगा। अब दोनों के बीच में कुछ न कुछ दूरी है अपने पास, और दोनों के बीच यानी अब आपके पास इसका जो पी नेट की बात करेंगे अपने पास ये 0 नहीं होगा। तो इसका मतलब वे पदार्थ होते हैं जो आपके पास क्या होते हैं, विद्युत धारा का चालन तो नहीं करते, परंतु विद्युत क्षेत्र में रखने पर या बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाने पर ये विद्युत प्रभाव को यानी विद्युत प्रभाव को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं, पराविद्युतांक पदार्थ कहते हैं। ये बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर विद्युत प्रभाव को अपने पास क्या कर रहे हैं, दर्शा रहे हैं, यानी इसके अंदर कुछ न कुछ द्विध्रुव आघूर्ण है वो अपने पास क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसे पदार्थ अपने पास क्या कहलाते हैं, पराविद्युतांक पदार्थ कहलाते हैं। तो दोस्तों रिपीट कर रहा हूं कि पराविद्युतांक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं अपने पास जो अचालक पदार्थ हैं, यानी वो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करते और बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर विद्युत का क्या करते हैं, चालन करते हैं। ऐसे पदार्थ पराविद्युतांक पदार्थ कहलाते हैं। और उनके केंद्रों के अकॉर्डिंग अपने 2 कैटेगरी में इनको डिवाइड कर सकते हैं, ध्रुवीय और अध्रुवीय। ध्रुवीय नाम से पता चला है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण हो। तो ऐसे पदार्थ जो आपके पास ध्रुवीय के अंदर इनका जो केंद्र होता है वो संपाती नहीं होता, तो इसके एक अणु की बात करें तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण होता है, परंतु पूरे पदार्थ की बात करें तो इसका नेट द्विध्रुव आघूर्ण कितना है, अपने पास 0 होता है। और विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति की बात करें तो विद्युत क्षेत्र लगाने पर उसके प्लस पर जो बल लगता है विद्युत क्षेत्र की दिशा में और माइनस पे जो बल लगता है विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, तो सारे के सारे वो प्लस चार्ज है वो एक निश्चित एक सहरेखीय दिशा में क्या हो जाते हैं, विद्युत क्षेत्र की दिशा में सेट हो जाते हैं। इस वजह से इसका नेट द्विध्रुव आघूर्ण 0 नहीं होता, यानी द्विध्रुव आघूर्ण को ये क्या कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। ऐसे ही अध्रुवीय दोस्तों, अध्रुवीय में इनके जो केंद्र होते हैं वो संपाती होते हैं। जहां पर अपने पास धनावेश है वहीं पर भी अपने पास क्या होगा, ऋणावेश होगा।
इसलिए इसके केंद्र आपस में क्या होंगे, समपाती होंगे। और विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति की बात करें तो सेम डायग्राम वैसे ही बन जाएगा, प्लस के ऊपर विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा और माइनस पे विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। तो इसमें डिफरेंस क्या है दोस्तों, इसमें प्रत्येक का जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो अपने पास क्या है, 0 नहीं है, और इसमें प्रत्येक का द्विध्रुव आघूर्ण अपने पास क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि इनके बीच की दूरी अपने पास नहीं है, क्योंकि दोनों के केंद्र अपने पास इसमें क्या होते हैं, समपाती होते हैं। तो इस तरह से दोस्तों अपनों ने पैराविद्युतांक पदार्थ के बारे में पढ़ा है कि पैराविद्युतांक पदार्थ 2 प्रकार के हैं, ध्रुवीय और अध्रुवीय। कल की वीडियो के अंदर अपनों ने धारिता के बारे में पढ़ा था कि धारिता अपने पास क्या होती है, आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। यानी अपनों ने पढ़ा था कोई भी चालक को अगर आप आवेश देते हो तो आवेश देने पर जो उसके विभव में उसी अनुपात में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो दिया गया जो आवेश था वो उस विभव के क्या होता है, समानुपाती। समानुपाती का निशान आते हैं, कांस्टेंट आता है C, और C इक्वल टू आपने कल फॉर्मूला निकाला था Q/V। C यहाँ पर अपनों ने पढ़ी थी धारिता। अगर दोस्तों आपने पीछे की वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को जरूर देखें ताकि ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो यानी धारिता पढ़ा हम लोगों ने, आवेश ग्रहण करने की क्षमता को क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। तो अपने पास दोस्तों कल मैंने वीडियो में आपको बताया था कि अगर Q के मान को अगर आप चेंज करते हो तो V का मान आपके पास क्या होगा, बदलेगा, या V का मान बदलेंगे तो Q का मान भी आपके पास इसके साथ क्या होगा, बदलेगा। इसलिए Q और V के मान को परिवर्तित करके धारिता को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। फिर दोस्तों कैसे परिवर्तित करेंगे, इन दोनों में से मैंने आपको बताया था अगर आप Q को नियत लेते हैं, Q को अगर आप नियत कर देते हैं तो धारिता 1/V, और अगर V को नियत कर देते हैं, V को नियत करेंगे तो धारिता Q के क्या होगी, समानुपाती होगी। तो कल के वीडियो के दोस्तों मैंने बताया था कि इस प्रिंसिपल के ऊपर जो आप एक डिवाइस पढ़ेंगे, एक युक्ति पढ़ेंगे संधारित्र, जो इसके ऊपर क्या करती है, वर्क करती है। तो दोस्तों आज अपने उसी टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं, संधारित्र को। तो अपने क्या करेंगे, यहाँ से Q का मान क्या करेंगे, नियत, यानी आवेश के मान को क्या करेंगे, नियत करेंगे। और आवेश जब अपना नियत हो जाएगा तो V के मान में अपने क्या करेंगे, कमी करेंगे, और V के मान में कमी करेंगे तो धारिता आपके पास क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो दोस्तों V के मान को कम करके धारिता को अपने क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो अपने पास संधारित्र की क्या परिभाषा लिखी है अपनों ने कि चालकों का ऐसा संयोजन जिसमें आकार को बढ़ाए बिना उसकी धारिता में क्या करना, वृद्धि करना क्या कहलाता है, संधारित्र कहलाता है। अपने कोई भी चालक है उसका आकार बढ़ाकर उसकी धारिता को बढ़ाया जा सकता है। यानी जैसे मान लो धारिता आपके पास, अगर एक एग्जाम्पल से समझें, जैसे मान लो आप स्कूल जाते हैं और स्कूल के अंदर आप 1 लीटर पानी की बोतल लेके जाते हैं और आप दिन के अंदर 10 लीटर पानी पीते हैं। तो इसका मतलब आप उस बोतल को बार बार पानी की क्या करते हैं, भर के लाते हैं। या आप ये काम कर सकते हैं कि आप 10 लीटर की एक बोतल लेके जाओ और उसको पीते रहो, तो आपको वहाँ से जाना नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ, अपने पास 10 लीटर की बोतल अगर अपने एक साथ लेके जाएं तो वो अपने प्रैक्टिकली रूप से यूजेबल नहीं है। कहने का मतलब अपने 10 लीटर की बोतल एक साथ उठा के नहीं लेकर जा सकते। तो अपने को ले जाने में क्या होगी, परेशानी होगी, अपना बैग भी हो जाएगा, 10 लीटर पानी भी हो जाएगा। तो ये अपने प्रैक्टिकली रूप से ऐसी चीज़ें क्या होती हैं, यूजेबल नहीं होती। यानी धारिता कैपेसिटी कोई भी चीज़ की है, आपने कैपेसिटी तो बढ़ा ली, आपको 1 लीटर पानी 10 लीटर पानी चाहिए तो आपने 1 लीटर से 10 लीटर की बोतल खरीद ली, आपने उसकी कैपेसिटी को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, परंतु ये चीज़ आपको प्रैक्टिकली रूप से यूजेबल नहीं है। जैसे मान लो मोबाइल की बात करें, मोबाइल को कहते कि अपने डेली चार्ज करना पड़ता है, इसमें इतनी बड़ी बैटरी डाल दे कि 1 महीने तक चार्ज ही ना करना पड़े। तो इसका मतलब बैटरी का साइज़ क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, और बैटरी का साइज़ बढ़ाएंगे तो मोबाइल क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। बहुत बड़ा हो जाएगा तो उस मोबाइल को अपने पास में नहीं रख सकते, अपनी पॉकेट के अंदर नहीं रखा जा सकता इसको। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी चालक होता है, उस चालक के आकार को बढ़ाकर उसकी धारिता को क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। यानी आकार बढ़ाने से अपने उसकी कैपेसिटी है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आकार बढ़ाने से अपने पास क्या होगा, उसकी धारिता वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। परंतु आकार बढ़ाकर धारिता तो बढ़ जाएगी, परंतु ये विधि प्रायोगिक रूप से उपयोगी नहीं है और संधारित्र अपना इसी सिद्धांत पर क्या करेगा, कार्य करेगा।
तो देखो दोस्तों क्या लिखा है अपनों ने संधारित्र का सिद्धांत कि किसी चालक की धारिता का मान उसके आकार पर क्या करता है, निर्भर करता है। अतः किसी चालक के आकार को बढ़ाकर धारिता को क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, परंतु ये विधि प्रायोगिक रूप से उपयोगी नहीं है। तो धारिता कैसे बढ़ाएंगे, तो अपने फॉर्मूला है C = Q/V। तो V के मान में क्या करेंगे, कमी करेंगे, और V के मान में कमी करेंगे तो C का मान है, यानी वो धारिता का जो मान है ये आपके पास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो विभव के मान में कमी करके धारिता को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, और यही अपने संधारित्र का क्या है, सिद्धांत है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं दोस्तों कि किसी चालक के आकार को बढ़ाकर, आकार अगर बढ़ाएंगे तो उसकी धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, परंतु ये विधि प्रायोगिक रूप से उपयोगी नहीं होगी। तो अपने क्या करेंगे, V के मान में क्या करेंगे, कमी, क्योंकि Q के मान को क्या करेंगे, नियत, और Q के मान को नियत रखेंगे तो C = क्या आएगा, 1/V। तो V के मान में कमी करेंगे, और V के मान में कमी करने से धारिता अपने पास क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और यही अपने पास संधारित्र का क्या होता है, सिद्धांत होता है। इसको अपने 3 बिंदुओं से समझते हैं। अपने दोस्तों एक चालक प्लेट लेते हैं, जैसे मान लो आपने एक प्लेट ली है, उस प्लेट के ऊपर जब आप +Q आवेश दोगे तो ये +Q आवेश इस तरह से प्लेट के ऊपर आ जाएगा अपने पास। इस प्लेट का नाम दे देते हैं A, और इसको चार्ज दिया अपनों ने +Q। एक प्लेट है अपने पास चालक, उसको अपनों ने चार्ज दिया है +Q, जिससे ये +Q चार्ज इस तरह से इसके ऊपर समान रूप से क्या होगा, वितरित हो जाएगा। अब दोस्तों इसके पास एक अन्य प्लेट और लेकर आते हैं, इसके ऊपर अपने पास कोई भी आवेश नहीं है। इसको जब इसके पास में लेके आएंगे तो प्रेरण के कारण, आपने स्थिर विद्युत्की के अंदर मेथड पढ़ा था विद्युत प्रेरण, तो प्रेरण के कारण इस प्लेट जो B है इसके अंदर की तरफ ऋण आवेश और बाह्य पृष्ठ पर अपने पास क्या जाता है, धनावेश आ जाएगा। स्टार्टिंग में इस प्लेट का विभव दोस्तों अपने मान लेते हैं कितना है, V, और इस प्लेट का जो क्षेत्रफल है ये अपने पास कितना है, A है। अब दोस्तों या आपने ऐसा कह सकते हैं प्रेरण के कारण, या इसमें अगर अपने दूसरा कंसेप्ट लगाएं तो अपने ये बोल सकते हैं कि अपने पास एक प्लेट है, उसको चार्ज दे रखा अपने प्लस, और ये इसके पास उदासीन प्लेट है। उदासीन पे जितना आपके पास प्लस है उतना ही क्या है, माइनस है। तो इसका मतलब जैसे आपने ये प्लस प्लेट है, इसके ऊपर का जो चार्ज है प्लस और माइनस, तो प्लस को जो माइनस है वो क्या करेगा, अपने पास खींचेगा, और प्लस प्लस को क्या करेगा, धक्का देगा। तो इस पे जो दोनों चार्ज हैं प्लस और माइनस, तो माइनस किसकी तरफ आ जाएगा, प्लस की तरफ, और अपने पास जो प्लस चार्ज है वो इससे क्या होगा, दूर चला जाएगा। तो प्लस चार्ज अपने पास यहाँ पर आ जाएगा। इस तरीके से ही दोस्तों अपने समझ सकते हैं इसको, या अपने सिंपल कि अगर कोई भी प्लेट है अपने पास चालक, उसके पास एक अन्य प्लेट रखी है अपनों ने, तो पहली प्लेट पर जब आपने प्लस चार्ज दिया है तो प्रेरण के कारण दूसरी प्लेट के अंतः पृष्ठ पर ऋणावेश और बाह्य पृष्ठ पर क्या हो जाता है, धनावेश आ जाता है। पहले दोस्तों इसका विभव अपने पास कितना था, V। अब अपने अगर बात करें, ये जो माइनस चार्ज आया इसके ऊपर, इस माइनस के कारण भी इसके ऊपर विभव उत्पन्न होगा, और इस प्लस के कारण भी इसके ऊपर विभव है वो क्या होगा, उत्पन्न होगा। अब इन दोनों में से देखते हैं कि अपने पास कौन सा विभव ज़्यादा पावरफुल है। तो दोस्तों स्टार्टिंग के अंदर V कितना था, V माना है अपनों ने। अब इस माइनस के कारण जो विभव उत्पन्न होगा वो अपने पास क्या होगा, V माइनस, प्लस के कारण जो विभव उत्पन्न होगा उसको लिख दिया मैंने V प्लस। आपने एक चीज पढ़ी थी कि बिंदुवत आवेश से स्मॉल r दूरी पर विद्युत विभव का सूत्र अपने पास होता है KQ/R, यानी दूरी बढ़ेगी तो विभव का मान क्या होगा, कम होगा। अगर इनकी बात करें तो ये आपके पास क्या है, यहाँ से लेकर इस दूरी पर अपने पास क्या है, कम दूरी है, और ये वाली दूरी अपने पास क्या है, ज़्यादा है। ये दूरी अगर ज़्यादा है तो ये विभव अपने पास क्या आएगा, कम, और ये दूरी कम है तो ये विभव अपने पास क्या आएगा, ज़्यादा।
तो दोस्तों अगर इस V की वैल्यू मान लेता हूँ मैं 15 है, मेरे पास V की वैल्यू 15 वोल्ट है, और इस माइनस के कारण जो विभव उत्पन्न हुआ इसके ऊपर, उसको मैंने एक बार समझने के लिए मान लिया। जो माइनस वाला है मेरे पास, इसको मान लिया मैंने, जैसे मेरे पास 2 वोल्ट है या 3 वोल्ट है माइनस वाला, और जो प्लस के कारण उत्पन्न होगा इससे ये क्या होगा, कम होगा, तो इसको मान लिया मैंने कितना है, मेरे पास 2 वोल्ट है। अब दोस्तों माइनस के कारण जो उत्पन्न हो रहा है उसके आगे साइन किसका आएगा, माइनस, क्योंकि माइनस के क्यू बाई आर, और प्लस के कारण उत्पन्न हो रहा है वो कितना हो जाएगा, प्लस के क्यू बाई आर। टोटल नेट पोटेंशियल कितना है अपने पास, 15 है। अब तीनों को जोड़ देते हैं, 15, ये कितना है अपने पास -3, और ये अपने पास कितना है +2, तो ये अपने पास कितना हो गया 17, और 17 में 3 जाएंगे तो अपने पास कितना बच जाएगा 14। तो इसका मतलब दोस्तों पहले पोटेंशियल कितना था अपने पास 15 वोल्ट, अब पोटेंशियल अपने पास कितना है 14 वोल्ट। इसका मतलब आवेश अपने पास कितना था, Q सेम दिया हुआ अपने पास, आवेश के साथ अपनों ने कोई भी परिवर्तन नहीं किया, परंतु इसके विभव में अपने पास क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो इसका मतलब Q के मान को नियत करके अपनों ने V के मान में क्या कर दी, कमी कर दी, और V के मान में कमी कर दी तो अपने पास धारिता क्या हो गई, बढ़ गई, और धारिता बढ़ गई तो अपने पास यही संधारित्र में अपने पर करना चाहते हैं कि आप V के मान को क्या कर दो, कम कर दो, और V के मान को कम करके धारिता को क्या कर दो, बढ़ा दो। ये दोस्तों अपना फिगर नंबर क्या है, फर्स्ट है। तो आपको इसमें लिखना कैसे है वो देखते हैं कि जैसे मान लो एक चालक प्लेट है, उस पर आपने प्लस क्यू आवेश दिया, उसके पास एक दूसरी प्लेट है, प्रेरण के कारण उसके अंतः पृष्ठ पर ऋणावेश, बाह्य पृष्ठ पर क्या हो गया धनावेश, और अंतः पृष्ठ का जो ऋणावेश है वो ए के प्लेट के विभव में क्या करता है, कमी, और बाह्य पृष्ठ का जो धनावेश है वो ए के विभव में क्या करता है, वृद्धि, क्योंकि ये प्लस है इसके साथ जुड़ेगा और ये माइनस है तो घटेगा। ए के विभव में माइनस तो क्या कर रहा है, कमी कर रहा है, और प्लस वाला इसके विभव में क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। परंतु दोनों में अपनों ने क्या माना, दोनों में से परिणामी नज़दीक कौन सा है, माइनस, माइनस नज़दीक है, तो इसे अपने एग्जाम्पल से देखा तो ए के प्लेट के विभव में क्या हो गई, कमी, और ए के प्लेट के विभव में अगर कमी हो जाती है तो अपने उसकी धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब दोस्तों इसी फिगर को दोबारा देखते हैं, कुछ इसमें चेंज करेंगी। सेकंड नंबर फिगर, इस पे अपने पास चार्ज कौन सा है, प्लस, यहाँ पर चार्ज अपने पास कौन सा है, माइनस। अब अगर अपने इसकी धारिता को और बढ़ाना चाहें, इसमें धारिता अपने पास क्या हो गई, बढ़ गई। V के मान को क्या किया अपनों ने, कम किया, V के मान को कम करके और धारिता को अपनों ने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अब सेकंड नंबर फिगर में ये देखें कि ये जो बाह्य पृष्ठ का जो धनावेश है ये इसके विभव में क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, और माइनस वाला क्या कर रहा है, कमी। तो आपको रिजल्टेंट क्या चाहिए, विभव में क्या चाहिए, कमी चाहिए। तो अपने क्या करते हैं, जो बाह्य पृष्ठ का जो धनावेश है, यानी जो प्लेट B है आपकी, उसके बाह्य पृष्ठ को अपने क्या कर देते हैं, ग्राउंड कर देते हैं। और जैसे ही ग्राउंड करेंगे तो आपके पास अर्थ से इलेक्ट्रॉन आएंगी, और जो अर्थ से इलेक्ट्रॉन आकर ये पॉजिटिव चार्ज है ये इससे क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये अपने पास 2 जो ये वृद्धि कर रहा था, तो ये स्टेप अपने पास क्या हो जाएगा, और हट जाएगा, क्योंकि ये प्लस इसके विभव में वृद्धि वाला जो स्टेप है ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। और दोस्तों जैसे ये कैंसिल होगा यहाँ से, तो इसका मतलब 15 माइनस सिर्फ अंदर वाला बच्चा -3, तो अपने पास कितना बचेगा, 12। तो इसका विभव पहले 14, अब कितना हुआ 12। पहले अपने 15 से कितने पे ले आए, 14 पे, अब 14 से अपने पास कितने पे ले आए, 12 पे। और इसका आकार अपनों ने क्या रखा है, समान, दोनों का आकार क्या है, समान है। और आकार समान रखकर अपनों ने चार्ज की वैल्यू को नियत रखकर V के मान में क्या कर दी, कमी कर दी, और V के मान में जैसे ही अपने पास कमी हुई जिससे अपनी धारिता है क्या होगी, बढ़ गई। दोस्तों अपने इस प्रिंसिपल को थर्ड नंबर फिगर से पढ़ते हैं। अपने पास यहाँ पर चार्ज कौन सा है, प्लस, यहाँ पर चार्ज अंतःपृष्ठ पर कौन सा है, माइनस, और बाहर कौन सा है अपने पास, प्लस, जिसको अपनों ने क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया, जो अर्थ से इलेक्ट्रॉनों से क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। इसका मतलब एक प्लेट पर अपने पास चार्ज, जो ए प्लेट है इस पे चार्ज कौन सा आ गया, प्लस, और बी प्लेट पे चार्ज है वो अपने पास कौन सा आ जाएगा, माइनस।
अब दोस्तों इन दोनों प्लेटों के बीच में एक पैराविद्युतांक पदार्थ की पट्टिका को रखते हैं। जैसे मान लो एक टी मोटाई की पैराविद्युतांक पदार्थ की पट्टिका रिप्लेस करते हैं इसके अंदर। इसकी विड्थ है अपने पास कितनी है टी, और दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस मान लेते हैं कितनी अपने पास डी। अब इसके अंदर जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं माइनस और प्लस वो आपके पास रैंडमली सेट हैं, परंतु जैसे ही आप इसके अंदर रिप्लेस, विद्युत क्षेत्र की दिशा अपने पास क्या है प्लस से माइनस, और जैसे ही इस प्लेट को आप इसमें रिप्लेस करोगे तो आपके पास प्लस की तरफ कौन सा आ जाएगा माइनस, और माइनस की तरफ कौन सा आ जाएगा प्लस। यानी आपने ने अभी अभी पढ़ा था पैराविद्युतांक पदार्थ ऐसे ध्रुवीय और अध्रुवीय, तो इस तरीके से विद्युत क्षेत्र में रखने पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में कौन सा आता है प्लस, और विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में अपने पास कौन सा आता है माइनस, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा में प्लस पे जो बल लगता है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और जो माइनस पे दोस्तों जो बल लगता है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। अभी अपने इस लेक्चर के स्टार्टिंग के अंदर पैराविद्युतांक पदार्थ देखे थे, उसके अकॉर्डिंग इस पट्टिका को अपने क्या कर दिया रिप्लेस कर दिया। यानी पैराविद्युतांक पदार्थ वो पदार्थ होते हैं, वो अचालक पदार्थ होते हैं जो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करते, परंतु विद्युत क्षेत्र में बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर विद्युत क्षेत्र प्रभाव को क्या करते हैं प्रदर्शित करते हैं। ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं पैराविद्युतांक पदार्थ कहते हैं। अब दोस्तों इसका कुछ एक स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण हो गया अपने पास, जिसकी वजह से इस प्लेट के अंदर विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो आपके पास लेते हैं ई डैश, जो मेन विद्युत क्षेत्र के क्या है आपके पास विपरीत है। तो अपनों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था E इक्वल टू अपने पास क्या होता है V बाई डी, या V इक्वल टू अपने पास क्या होता है E इंटू डी। विद्युत क्षेत्र के अंदर अपना फॉर्मूला यह आप लोगों ने पढ़ा था E इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। तो V बाई आर, आर की जगह यहाँ पे D है तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा V बाई डी, E इक्वल टू V बाई डी, वही फॉर्मूला है दोस्तों सेम। तो अपने क्या हुआ कि पैराविद्युतांक पट्टिका रखने से साइज अपने पास वही तीनों का क्या है समान है, तो इन दोनों में विद्युत क्षेत्र की दिशाएं आपस में क्या हो गई विपरीत। विपरीत होने से विद्युत क्षेत्र के मान में यहाँ पे क्या होगी कमी, और विद्युत क्षेत्र के मान में कमी होगी तो V के मान में भी क्या होगी कमी, और V के मान में जैसे कमी होगी तो अपने धारिता का सूत्र होता है C इक्वल टू Q बाई V, और V जैसे ही आपका कम होगा तो धारिता अपने पास क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों इन तीनों पॉइंटों में मेन अपने पास क्या कंक्लूजन निकलता है कि आपने क्या किया, तीनों का आकार क्या रखा है समान रखा है, और आकार समान रखकर चालकों का ऐसा संयोजन बना दिया जिसमें अपने आकार को बढ़ाए बिना उसकी धारिता में क्या करना वृद्धि करना। परिभाषा लिख रखी है अपने चालकों का ऐसा संयोजन बना दिया जिसमें किसी चालक के आकार को बढ़ाए बिना तीनों का आकार अपने पास क्या है समान है, परंतु इसकी धारिता बढ़ रही है, इससे इसकी धारिता क्या हो रही है और ज़्यादा हो रही है, इससे इसकी धारिता क्या हो रही है और ज़्यादा। इसका मतलब आकार बढ़ाकर धारिता को क्या कर सकते हैं बढ़ा सकते हैं, परंतु ये विधि प्रायोगिक रूप से उपयोगी नहीं है। तो अपनों ने क्या किया तीनों में ही V के मान को कम किया, और V के मान को कम करके अपनों ने इसकी धारिता को क्या कर दिया बढ़ा दिया। तो ये दोस्तों 3 पॉइंटों से अपनों ने संधारित्र के सिद्धांत को समझा है। अब अपने पास बात करेंगे कि जो धारिता है वो किन किन पर निर्भर करती है। तो धारिता अपने पास निम्न कारकों के ऊपर क्या करती है निर्भर करती है। इससे पहले दोस्त अपने एक बात और देखते हैं इसके अंदर, जैसे मान लो धारिता है वो किस पर निर्भर करेगी, जो आपने पैराविद्युतांक पदार्थ रखा है उसकी प्रकृति पर भी निर्भर करेगी, और कितनी मोटाई का आपने पैराविद्युतांक पदार्थ रखा है उस पर भी धारिता अपने पास क्या करती है निर्भर करती है। तो ये डिवाइस जो बनी है दोस्तों, ये अपने पास प्लस माइनस ये डिवाइस अपने पास या ये युक्ति अपने पास कहलाती है समांतर पट संधारित्र, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, समांतर पट संधारित्र, जिसकी धारिता का सूत्र अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे कि समांतर पट संधारित्र की धारिता का व्यंजक स्थापित कीजिए। तो इसका मतलब यहाँ पर अपनी मेन बात क्या निकली कि जो धारिता, 3rd नंबर पॉइंट में धारिता पैराविद्युतांक पदार्थ की प्रकृति पर और पैराविद्युतांक पदार्थ की मोटाई पर भी क्या करती है निर्भर करती है। तो ये दोस्तों अपनों ने समांतर पट संधारित्र बनाया है, और समांतर पट संधारित्र के अलावा संधारित्र अपने पास कई प्रकार के होते हैं। गोलीय संधारित्र भी होता है, संधारित्र के प्रकार जैसे बात करें गोलीय भी होता है, बेलनाकार भी होता है,
कागजी संधारित्र भी होता है, अभ्रकी संधारित्र भी होता है, और अपनों ने पढ़ा है समांतर पट संधारित्र भी होता है। तो इन संधारित्रों में अपने गोलीय समांतर पट संधारित्र की डिफरेंट सारी केसेज पढ़ेंगे और अपने गोलीय संधारित्र के बारे में पढ़ेंगे जो अपने सिलेबस के अंदर है, और इसकी धारिता का व्यंजक है वो अपने क्या करेंगे, स्थापित करेंगे। दोस्तों, अपने धारिता की निर्भरता की धारिता किन किन कारकों पर निर्भर करती है। सबसे महत्वपूर्ण बात, धारिता चालक के आकार पर निर्भर करती है, जिसको अपनों ने अभी बोतल वाले एग्जाम्पल से क्लियर किया था। आकार कोई भी चालक का अगर आप आकार बढ़ाओगे तो वो धारिता क्या होती है, बढ़ जाती है, परंतु सभी जगह ये विधि अपने पास प्रायोगिक रूप से उपयोगी नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट, चालक के निकट अन्य चालक की उपस्थिति में। आपने अभी भी देखा, एक चालक लिया, उस चालक प्लेट के पास दूसरी प्लेट लेके गए, दूसरी प्लेट ले जाने से अपनों ने 3 संधारित्र की केसेज पढ़ी हैं, जिसके अंदर अपने धारिता आपके पास क्या हो रही थी, पहले विभव के मान में कमी और कमी और कमी, जिससे धारिता क्या हो रही थी, बढ़ रही थी और ज़्यादा और ज़्यादा। तो इसका मतलब V के मान में कमी करके धारिता को क्या किया था, अपनों ने बढ़ाया था। तो एक अन्य चालक की उपस्थिति में एक चालक के पास दूसरे चालक को रखकर भी धारिता को क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। चालक के चारों ओर के माध्यम पर, ये दोस्तों अपने जब समांतर पट संधारित्र नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे तब इस पॉइंट का डिस्कस करेंगे। इससे पहले अपने एक चीज़ देखते हैं। देखिए, संधारित्र आपने ये बनाया समांतर पट, इसमें इस प्लेट पे चार्ज अपने पास क्या है, पॉजिटिव, प्रेरण के कारण यहाँ पे क्या आया था, नेगेटिव, और इसको अपनों ने ग्राउंड कर दिया था। ये प्लेट आपने A B, इस पे चार्ज कितना है, +Q, और इस पे चार्ज अपने पास कितना है, -Q। यहाँ पर अपने पास एक क्वेश्चन बन जाता है कि संधारित्र की प्लेट पर या संधारित्र की प्लेटों पर नेट आवेश कितना होता है। तो नेट आवेश की बात करें तो जितना +Q है उतना ही -Q है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0। यानी प्लेटों पर नेट आवेश अपने पास कितना होता है, 0 होता है। एक दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन और निकालते हैं। जैसे मान लो ये समांतर पट संधारित्र है, इनकी दोनों प्लेट हैं, इनको अगर आप एक चालक तार से जोड़ दो, अगर चालक तार से जोड़ दें तो आपके पास विभव क्या हो जाएगा, 0। तो C = अपने पास क्या होगा, Q/V, और V जब 0 हो जाएगा तो उसकी धारिता है वो अपने पास क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। तो कोई भी समांतर पट संधारित्र है, उसकी दोनों प्लेटों को अगर एक चालक तार से जोड़ दिया जाता है तो उसकी जो धारिता है वो अपने पास क्या होती है, तो अनंत हो जाती है। इस वीडियो के अंदर अपनों ने पैराविद्युतांक पदार्थ, संधारित्र, संधारित्र का सिद्धांत, संधारित्र के प्रकार, काफ़ी टॉपिक कंप्लीट किए हैं, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने समांतर पट संधारित्र के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो है ये बहुत अच्छी लगी होगी, इसलिए लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में कोई भी समस्या आती है तो कमेंट करके बताएं। और दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि इसी तरह से जो वीडियो बनते हैं वो आपका नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। थैंक यू।